एक मजूसी कातिल का दरबार सजा दिया जाता है। आखिर कब हम इतने बेहिस हो गए कि उम्मत का जख्म किसी का त्योहार बन गया। ऐसे काम क्यों करते हो कि जिस पर काफिर तालियां बजाए? क्या वो जानते भी हैं कि वो किसकी लाश पर जश्न मना रहे हैं? आखिर कौन है ये लोग? उम्मत एक जिस्म की तरह खड़ी थी मगर सफों में छुपा बैठा था एक दुश्मन। अबू लुलु फिरोज। हम अबू लुलु फिरोज रहमहुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और अगर आज उम्मत खामोश रही तो कल अबू जहल को कोई बाबा जहालतुल आरफीन बना देगा। अली की मोहब्बत की आड़ में तुम सहाबा पर जबान दराजी करते हो। ये सहाबा के साथ खुलेआम दुश्मनी है और ये निफाक का नंगा नाच है। उमर 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 रन उमर रन उमर रन उमर गो उमर रन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं नेक्सा पाकिस्तान। अफसोस सद अफसोस, एक सहाबी के कातिल को नाम निहाद वली बनाकर पेश कर दिया गया, हत्ता कि उसे जन्नती तक कह दिया और यहाँ तक कि उसे बाबा शुजाउद्दीन का लक़ब दे दिया। एक तरफ मेहराब में गिरता खलीफा और दूसरी तरफ जश्न मनाते सहाबी के कातिल मजूसी के पुजारी। आखिर कब हम इतने बेहिस हो गए कि उम्मत का जख्म किसी का त्योहार बन गया। क्या उन लोगों को शर्म नहीं आती कि उस नाम निहाद वली बाबा शुजाउद्दीन के मज़ार पर अपनी गैरत को बेच दिया। आखिर कब ये तारीख खून में रंगी और उम्मत मुस्लिमा सोती रही और एक कातिल को वली बना दिया गया। जरा सोचे, एक तरफ सहाबाई कराम, अहले बैत कराम, औलियाए इज़ाम के दरबार पर जबान दराजी की जाती है और दूसरी तरफ एक मजूसी कातिल का दरबार सजा दिया जाता है। जी हाँ, एक मजूसी कातिल का दरबार जो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का कातिल है, उसे बाबा शुजाउद्दीन का लक़ब देकर हजरत फारूक आजम की शहादत पर जश्न शुक्राना मनाया जाता है। आखिर कौन है ये लोग कि जिनकी हमदर्दियाँ सहाबा के कातिलों के साथ हैं और जिनकी जुबानें अल्लाह के वलियों के खिलाफ जहर उगलती हैं। और जब हम इन चेहरों को देखते हैं जो इस दरबार पर हंसते हैं गाते हैं तो सवाल उठता है, क्या वो जानते भी हैं कि वो किसकी लाश पर जश्न मना रहे हैं? तो आइए आज हम इनके झूठ को तारीख की अदालत में लाकर खड़ा करते हैं। ये बात है मदीना मुनव्वरा की, जब फजर की अजान की गूंज सुनाई दे रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमान एक मरतबा फिर मस्जिद नबवी की तरफ रवां दवा थे और मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानशीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु सफ़े दुरुस्त फरमा रहे थे। एक तरफ फारूक आजम सफ़े सीधी कर रहे थे और दूसरी तरफ एक नूरानी सुबह। उम्मत एक जिस्म की तरह खड़ी थी मगर सफों में छुपा बैठा था एक दुश्मन। अबू लुलु फिरोज न सहाबी न ताबी बल्कि एक मजूसी आतश परस्त गुलाम। उसके हाथ में दो दहारी जहर आलूद एक खास खंजर था जो नमाज की हालत में अमीरुल मोमिनीन पर यके बाद दीगरे 6 वार कर दिए और उम्मत के खलीफा मेहराब मस्जिद में गिर गए। अफसोस उम्मत मुस्लिमा के लिए कितना दर्दनाक मंजर था। आसमान हिल गया, जमीन लरज गई, सफ़े टूट गई और इस्लाम की तारीख खून में रंग गई। ये कोई आम कत्ल न था, ये हमला खिलाफत राशिदा पर था। ये हमला असल में उस खिलाफत पर था जो अला मिनहाज नबुवा थी। ये वार निज़ाम नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर था। ये साजिश इस दीन को झुकाने की थी जिसने कैसरो किसरा को झुकाया था और रूम जैसी सल्तनत को पाश पाश कर दिया था और इस्लामी सल्तनत की सरहदें 24 लाख मरबा मील तक फैल चुकी थी। और अफसोस का मुकाम ये है कि आज भी कुछ लोग इस कातिल का मज़ार बनाकर उसके गुण गाते हैं। जी हाँ, ईरान के शहर काशान में उस मजूसी के दरबार पर आज भी जश्न मनाया जाता है। वो कातिल अबू लुलु फिरोज जिसने इस्लाम के सिपाहसालार को शहीद किया और कुछ नाम नेहाद मुसलमान हंसी खुशी उसको बाबा शुजाउद्दीन का लक़ब देते और यहाँ तक के उसे जन्नती कह देते हैं, हालांकि वो आतश परस्त मजूसी गुलाम था। अबू लुलु फिरोज के बारे में वाज़ेह अल्फाज हैं। फिरोजुल मजूसी यानी वो मुसलमान नहीं था बल्कि मजूसी आतश परस्त गुलाम था। इब्ने कसीर और तबरी बल्कि हर मुअर्रिख ने उसे काफिर लिखा है। सिर्फ काफिर नहीं बल्कि दुश्मन सलाम और खबीस लिखा है। न सहाबा ने उसका जनाजा पढ़ा, न उसकी लाश को इज्जत मिली बल्कि लानत के साथ दफन किया गया। और कुछ लोग आज भी उसे जन्नती कहते हैं और बाबा शुजाउद्दीन का लक़ब देकर उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ये कैसा अकीदा है, ये कैसा दीन है
क्या अली के चाहने वाले उमर के कातिल से मोहब्बत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत का मादा नहीं है कि तुम दम तो अली की मोहब्बत का बरते हो, लेकिन अली की मोहब्बत की आड़ में तुम सहाबा पर जबान दराजी करते हो। अब सुन लो वो अल्फाज जो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहे कि ए उमर, तुमने अदल किया, तुमने इंसाफ किया और तुमने अपने बात को ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसके आमाल पर मैं अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना रखूं। और मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें उन दोनों साथियों के साथ रखेगा, यानी हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। अब बोलो, जब अली का अकीदा ये था तो तुम्हारा अकीदा अली के खिलाफ कैसे हो गया? जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, इन दो बंदों में से जो तुझे ज्यादा पसंद है उससे इस्लाम को इज्जत अता कर, अमर बिन हिशाम से या उमर बिन खत्ताब से। तो अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को पसंद किया। कैसा तुम्हारा अकीदा है कि तुम अल्लाह की पसंद को छोड़कर अल्लाह की पसंद के कातिल को पसंद कर रहे हो, जो सिर्फ अल्लाह की पसंद नहीं बल्कि करीम आका अलैहिस्सलाम के भी बड़े महबूब थे, और जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि अगर मेरे बाद किसी का नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। तो फिर तुम कौन हो जो अबू जहल के रास्ते को अपनाओ और हजरत उमर पर तबर्रा करो, और उस फितना परवर हसन अलायारी जैसे यूट्यूबर्स जो दिन रात हजरत उमर के खिलाफ अपनी जुबानों को दराज करते हैं और अबू लुलू जैसे बुज़दिल कातिल मजूसी को शुजाउद्दीन कहते हैं। ये इस्लामी अकीदा नहीं बल्कि ये फितना है, ये सहाबा के साथ खुलेआम दुश्मनी है और ये निफाक का नंगा नाच है। और अगर आज उम्मत खामोश रही तो कल अबू जहल को कोई बाबा जहालतुल आरफीन बना देगा। याद रखो, जो उमर के साथ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ है, और जो अबू लुलू फेरोज मजूसी कातिल के साथ है वो नबी के दुश्मन के साथ है। और तुम मौला अली की मोहब्बत का झूठा दावा करते हो, और मौला अली जिससे मोहब्बत करें तुम उनसे दुश्मनी रखते हो। कुछ तो शर्म करो, हया करो। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब क्या खूब फरमाया करते थे, यकीनन वो इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया करते थे कि अल्लाह ने हर दिल नूं वेख्या ते मेरे सहाबा दे दिल तो बद के उन्हें कोई पाकीज़ा दिल नहीं पाया। पलीतो और स्याह दिल वाले हो, तुसी सहाबा नूं पै गए हो और धर धर कुत्ते हो और मालका नूं पै गए हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर को शहीद कहें और तुम उनके कातिल मजूसी को रहमतुल्लाह अलैह कहो। हजरत उमर बुखारी में फरमाए कि कुत्ते ने मुझे मार डाला और तुम उस मजूसी आतिशप्रस्त गुलाम के नाम पर जश्न मनाओ। हजरत उमर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मुझे किसी मुसलमान ने शहीद नहीं किया और तुम उनके कातिल को कहो कि वह मुसलमान है। कुरान कहे कि सहाबा के दिल आपस में एक दूसरे के लिए नरम है और तुम इमाम हुसैन के नाना जान के सहाबा पर जुबान दराजी करो। तुम मुसलमान हो या काफरों के एजेंट हो, तुमने हुजूर का कलमा पढ़ा है या किसी और का? अगर हुजूर का कलमा पढ़ा है तो फिर इस्लाम का काम क्यों नहीं करते? ऐसे काम क्यों करते हो कि जिस पर काफिर तालियां बजाएं? तुम्हारे दावे अहले बैत के और तुम्हारी मोहब्बत अली से, ये सब दावे झूठे हैं। अगर तुम्हारे दिल में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का बुग़्ज़ है या किसी भी सहाबी का बुग़्ज़ है, क्योंकि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर के रफीक थे और उनके जनाजे के गमगीन शरीक थे, तुम्हारा योम जश्न मनाना असल में ये योमुन निफाक है, दीन के जड़ काटने की एक चाल है। अगर इस कातिल मजूसी को ही अपना रहबर मानना है तो हजरत अली की मोहब्बत का दम भरना छोड़ दो, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर बातिल की नुमाइंदगी करना छोड़ दो। डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम ना लो, या इस्लाम पर चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। जाल हक व ज़हक़ल बातिल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।